अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके बच्चों? कैसे हैं आप लोग? कैसी हैं आप सब? आप सबके लिए उसके इंतज़ार में थी मैं कि आपका वो मिलेगा, होमवर्क मिलेगा आइन का, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ महानूर ने ही मुझे अपना होमवर्क दिखाया है। क्या हो गया भाई? मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। और तो मुझे बताएं। और अगर बहुत सारे बच्चों ने तो अभी तक देखी नहीं है, कुछ बच्चियों ने तो मुझे बताया था कि उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं वो हैं, उन्होंने डिस्कस किया था। लेकिन काफ़ी सारी बच्चियां ऐसी हैं, तालिबात ऐसी हैं जिनके बारे में तो मालूम ही नहीं है मुझे कि क्या सिलसिला है क्या नहीं है। तो भाई आइन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल जब नहीं होगा ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगी आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा। अच्छा, मानूर ने भी जो है ऊपर का जो आइन है, आइन की जो आँख है, जो कि असल में हमारे लिए डिफ़िकल्ट थी, पहली दफ़ा कर रहे थे ना, तो वो थोड़ी सी टेक्निकल थी। मानूर ने वो तो बिल्कुल सही बनाई है, ठीक है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है उसमें थोड़ा सा जो है उसकी लेंथ कम कर दी है। इसके अलावा माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है आइन। देखिए ना, मानूर ने बना लिया तो सब भी बना लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल जब होती है जब उस पर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो मुश्किल भी आसान हो जाती है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। ये जो है कलम को इस्तेमाल करना है, लेकिन कलम पे बहुत ज़्यादा इंक जमी हुई है। अब जब मैं इस कलम को इस्तेमाल करूँगी तो मेरा जो है मोटा मोटा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये इस पे देखिए इंक ज़्यादा नहीं जमी हुई। कहाँ देख रही हूँ, कुछ नज़र भी आ रहा है या नहीं? हाँ, इस पे इंक नहीं जमी हुई तो ये इतना मोटा नहीं लिखेगा। इस पे इंक जमी हुई है तो ये मोटा लिखेगा। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़रा आइन को भी दोबारा से कर लेते हैं। रेहाना, आपने बेटा जब मैंने आपसे कहा था होमवर्क आपको सिर्फ आइन का ही देना है, तो आपने आइन के अलावा का ही होमवर्क दिया हुआ है मुझे। बहरहाल मैंने उसे देख तो लिया था, लेकिन आप आइन के साथ का होमवर्क कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा जी, हाँ, मेरा आप लोगों से एक चीज़ और भी डिस्कस करनी थी। वो ये कि जब आप लोगों के अब माशाल्लाह से बहुत ही कम हुरूफ रह गए, ठीक है, आपका नेक्स्ट वीक जो है आपकी तख्ती जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब क्योंकि आपका अलिफ से लेके या तक यानी आपका बेसिक लेवल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक लेवल कंप्लीट होने पर आपके साथ एक ऐसा करते हैं, अभी भी या बाद में, यानी बाद में भी ऐसा करते हैं कि हम जो है वो कर लेते हैं, एक लाइव सेशन कर लेते हैं जिसमें आप लोग जो है आसानी के साथ जो है वो पार्टिसिपेट कर लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को कर लें। देखें, आज मेरी भी इंक में वही मसला आ रहा है जो उस दिन तालिबा ने पूछा था। तो मुझे आज क्या करना है, अपना काम स्टार्ट करने से पहले इस इंक पॉट को लेकर जो है अच्छी तरीके से पर नीचे से एक दफ़ा एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, फिर इसके लिए वैसे एक जो होता है बारीक निब का एक औज़ार होता है, टूल होता है, जो कि ये इंक पॉट के लिए होता है, लेकिन हम इसको अपने कलम के पीछे से, अगर आपके पास करीब पेंसिल रखी हुई है, पेंसिल के साथ
भी आप जो है इसको कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, मुफरद, और इसको कहते हैं मजमूआ। ठीक है, जो ये वाला मुराबा होता है उसको मजमूआ भी कहा जाता है। अब मैं ऐसा करती हूँ, इस इंक में हल्का सा स्प्रे भी कर दूँ। ठीक है, ये आपको बताने का, आपके सामने करने का मकसद ही यही है। जब आप काम करेंगे आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हो, आप भी इसको अपना देख लीजिएगा। ठीक, ये हो गई हमारी। हाँ, फिर आ जाएं हम दाल। देखिए सही हो गया। हल्का सा हमने पहले उसे मैश किया, फिर उसके बाद हमारा स्प्रे किया, बिल्कुल सही आ रही है हमारी। इस तरह से हम अपनी जो चीज़ें हम मुसलसल इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है। गाड़ी जितनी इस्तेमाल होती है उतनी ज़्यादा उसके लिए भी ज़रूरत होती है उसकी। मेरा कलम बड़ा है आज, आई थिंक ये 5 mm का है। सीन नजर आ रहा है? ये था मुफरद, और अब आएगा इसकी कौन सी शक्ल? कशीदा शक्ल। कशीदा किसे कहते हैं? जिसके अंदर हम खूबसूरती के लिए उसे लंबा बनाते हैं। ठीक है, उसको कशीदा हुर्फ कहा जाता है। ये कशीदा है। ठीक है, ये वाली रॉ की शक्ल जो है ये कशीदा है। अब हमारी आ रही है शीन की शक्ल। ये हमने बनाई शीन की शक्ल। अब ये शीन का नीचे का हिस्सा। अच्छा, अब मैंने आपसे पिछली दफ़ा भी पूछा था, आप बच्चियों में से कौन सी बच्ची ऐसी है जो कि नोट्स बना रही है? अगर नोट्स बना रही है तो ग्रुप के अंदर शेयर करें, ताकि उन बच्चियों को जो नहीं बना रही है उनको भी फ़ायदा हो जाए, और वो भी अगर चाहें तो उससे इस्तिफ़ादा करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। लेकिन जो बना रहा है उसे तो यकीनन लाजमी तौर पर फ़ायदा होगा, और वो मुझे दिखा दें। स्वाद सबको नुकात याद हो रहे? जिसको भी नुकात याद हो रहे तो मुझे बताएं, बल्कि एक काम करें जिस तरह से हम बचपन में पढ़ते थे ना, अलिफ खाली बाकी नीचे एक नुक्ता, ताकि ऊपर 2 नुक्ते, जीम के पेट में एक नुक्ता, हा खाली खा के ऊपर एक नुक्ता। तो इसी तरह आप भी अपनी एक ऑडियो रिकॉर्ड करें। ठीक है, उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये याद हो रहे हैं। सीन शीन स्वाद वाद आइन। आइन के लिए हमने क्या किया है, पहले वो कर लेते हैं ताकि आखिर में आइन को दोबारा से ही हम रिवाइज कर लें। काफ, अलिफ, और फिर एक नुक्ते की गहराई के साथ बा।
ठीक है। काफ की दूसरी शक्ल, ऊपर से 3 नुक्तों के चौड़ाई, 2 नुक्तों की गहराई, उस गहराई के साथ 4 नुक्ते आगे की तरफ गोलाई, और अब बाहर की तरफ निकलते हुए 2 नुक्तों की। ठीक है, ये था हमारा काफ। काफ के बाद हमने और क्या सीखा है? नून सीखा हुआ है। ये पहला स्ट्रोक, फिर उसके बाद ये स्ट्रोक। ठीक है, काफ के अलावा हमने और क्या सीखा था? लाम, अलिफ। अच्छा जी, यहाँ पे लाम के अंदर जो है वो एक की ही गहराई होगी, लेकिन जो ये ऊपर नोक जा रही है ना, उसकी किसी ने सवाल किया था मुझे, अभी इस पे याद आ गया है। ये तो हो गया आपके 2 3 4 5, ये एक की ही गहराई है, लेकिन ये जो नोक आ रही है ना, इस नोक को कहाँ तक ऊपर लेंगे? एक नुकात के ऊपर तक लेंगे, ये वाला हिस्सा ऐसे, यानी ये नोक जो है यहाँ पे आके नहीं रह जाएगी। जिस तरह से कहाँ आई थी एक नोक, वो हमारी आई थी इधर, ये नोक आई थी। ठीक है, इस नोक पे हमने क्या कहा था? या हमारा ये गोलाई जो आ रही है वो हमारी एक क्या कहते हैं उसके अंदर आनी चाहिए, और ये हमारी जो है 2 या फिर 2.5 आनी चाहिए। ठीक है, ये वाला हमारी ये थी ना, ये नोक, इस नोक की हमें पैमाइश करनी होती है। इसी तरह से हमने ये भी कहा था कि ये वाली नोक जो है हमेशा पहले स्ट्रोक से नीचे आएगी। इसके लिए ये भी कहा जाता है ये नोक से ऊपर अगर हम एक नुक्ता लगाते हैं तो ये बराबर हो जाता है, यानी पहला स्ट्रोक और दूसरी नोक जो है उसके दरमियान एक नुक्ते का फ़र्क आता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये लाम की गहराई को समझ लीजिए ताकि लाम आपका खूबसूरत बने। लाम के बाद आ जाएगा मीम, मीम के बाद नून हो गया, नून के बाद आइन, आइन पढ़ना करना। फिर समझा देती हूँ आइन को, है ना। ठीक है, एक दफ़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है आइन को। ये हमने लगाए 3 नुक्ते, डाली हमने लाइन, नज़र आ रहा है। फिर यहाँ से हमने लाइन डाली, अब यहाँ लगा दिया 1 नुक्ता। यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, ये जो बॉक्स बना इसके पास भी हमने 1 नुक्ता लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने आधे कद से लेकर हमने ये नोक रख के शुरू किया, और यहाँ पे हम इसे चौड़ा कर लिया। चौड़ा करते हुए ये हमने यहाँ पे आके बारीक कर दिया, और ये बारीकी जो आएगी वो क्या आएगी? वो इसके मुकाबले में ऊंची होगी। अब यहाँ पे जो हमारी थी, ये हमें यहाँ से नहीं करना, इसके ऊपर से लेना है, ओवरलैप करते हुए लेना है, ये ओवरलैप होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने अपना निशान 2 का लगा लिया, और पूरा 2 हमारा होना ज़रूरी नहीं है, वो हमारे हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से होगा वो। यह हमारा नीचे की तरफ चला गया। अब ये जब नीचे की तरफ चला गया तो हमने ये जो लिया था यहाँ पे हमारा खड़ा हमने वो रखा है, ये पूरे कद की चौड़ाई से रखा है, नज़र आ रहा है। पूरे कद की चौड़ाई के साथ हम यहाँ से लेंगे, और इस लाइन की अगर हम बाउंड्री लगा रहे हैं तो यहाँ से लेते हुए हमें ये लेना है और ये बारीक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आप 1 2 3 4 5 और 6 इसकी ये लंबाई जो है, ये जो मानूर ने बनाया है ना, वो ये वाली लंबाई बहुत छोटी बना दी। ठीक है, 5.5 से 6 की गोलाई होती है, और ये हमारी ये नोक, ये वाली गोलाई जो होती है ये 1 2 3 4 5 और 5.5।
यानी यहाँ से भी हमारा 6 है और यहाँ से भी हमारा 6.5। ये 1.5 नुकात को हम जो है बाहर निकालते। आनूर का बिल्कुल सही था। इस चीज़ को देख लीजिए, ये चीज़ ओवरलैप होकर आ रही है। देखिए ये आपकी आँख जो है वो इस तरह से बन गई। अब ये तो हो गया मुफरद। अच्छा, एक लफ्ज़ आप और सुनिए। आज एक लफ्ज़ होता है कुरासा। कुरासा। किसी ने मुझे मैसेज किया था, आप जो लिखती हैं ना वो आप अलग नोट्स बना के लिखें। हमारे उस्ताद साहब से अगर ये बात कह दी जाती थी ना तो सख्त नाराज़ हो जाया करते थे कि लगता है कि उस्तादों में और अब तालिब इल्मों के दरमियान का जो है ना फ़र्क इतना कम होता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने जो है ना बच्चों को हर चीज़ हलवा करके दिखा के दे दिए कि ये लीजिए, आपने हमें पैसे दिए और ये लें, आप हमसे पैसे भर भर के लें और हमें जो है हर चीज़ हलवा बना के देते। भाई अपने नोट्स बनाएं, अपने पॉइंट्स लिखें। ये जो आपको ये जो अल्फाज बताए जाते हैं वो अल्फाज लिखें, फिर उसके सामने वो लिखें कि इसका क्या मतलब है। ये नहीं होता है कि आपके सामने नोट पेश किए जाएं और आपको हर चीज़ हलवा बना के वो कर दी जाए। फिर अब वो हुआ उससे क्या कि हर चीज़ हलवा बनाने के देने के बाद भी अब बच्चे जो है ना वो मेहनत करने को तैयार नहीं है। जब पहले सब चीज़ें खुद करते थे, जब मेहनती ज़्यादा थे। एनीवे, कुरासा किसे कहते हैं? कुरासा कहते हैं खत्ताती के किताब। ठीक है, खत्ताती की जो किताब होती है उसे कुरासा कहा जाता है। हर ख़त का कुरासा अलग होता है। सही है, हर ख़त का कुरासा अलग होता है। ये कुरासा किसका होता है? जो बड़े उस्तादिज़ा कराम हैं, नामी गिरामी, जो ख़त को एक एक बारीकी के साथ करने वाले हैं, जिसके अंदर उस्ताद शौकी हैं और आप ऐसा करें अब्दुल गफ़ूर साहब हैं, ये नफीसी साहब हैं, और इन लोगों के कुरासा जो है ना मशहूर होते हैं। गौहर साहब हैं, तो उनकी अपनी किताबें उनकी लिखी हुई होती हैं। तो कुरासा के अंदर सिर्फ ये मुफरद ही दिया हुआ है। लेकिन कुरासा के अलावा आजकल जो पेंटिंग, जो एक दौर आया हुआ है ना, ये कैलीग्राफी और पेंटिंग और उसके अंदर आइन को जो है मजमुआ की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको वो बता दूँ, क्योंकि ऊपर का आपको बनाना आ गया, नीचे का आपने हा के अंदर बनाया है, आपको आता है। मुझे सिर्फ आपको एक दफ़ा रिवाइज़ ही करवाना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता दूँगी, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। आइन जो है वो इस तरह भी बनाया जाता है, लेकिन उस्ताज़ा जो हैं बड़े, उनकी किताबों में नहीं बना हुआ। इससे ये पता चलता है कि बड़े उस्ताद जो हैं वो मजमुआ आइन को इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आज के दौर में जो एक मॉडर्निज़म का दौर है, तो उसके अंदर आइन को मजमुए के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ से नोक की मदद से ये बना। ठीक है, यहाँ पे रखा, दोबारा इसकी गर्दन पे दोबारा से रखा, नीचे की तरफ आए, और अब यहाँ से चौड़ाई के अंदर लेते हुए बारीक कर लिया। बारीक करते हुए हम दोबारा से इसी तरह से नीचे आएंगे। आसान रास्ता, आसान हल एक ये भी है। इसको आपने यहाँ से ऐसे लिया और फिर जब यहाँ से आप नीचे आए तो नीचे के बाद बारीक करते हुए आप ऊपर चले जाए। ठीक है, इस तरह से इसको कहते हैं आइन मजमुआ। ये आइन मजमुआ आप आराम से, हाफ सीखने की वजह से आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है,
ये वाला हिस्सा बारीक होता है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा पूरे उसके साथ जाता है। स्ट्रोक में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये स्ट्रोक जो है वो ऐसे है, यहाँ से चौड़ा होके यहाँ से पतला जाएगा। आपको याद होगा ये इसी तरह का स्ट्रोक जो था वो काफ में था, काफ में ये वाला जो हिस्सा आ रहा है वो इसी तरह से आ रहा है। अभी आप या करेंगे, या में भी ऐसे ही होगा, यहाँ से चौड़ा लिया और यहाँ से पतला हो गया। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आज मैंने आपको आइन भी दोबारा से रिवाइज़ करवा दिया है और आइन का मजमुआ बता दिया है। ठीक है, अल्लाह से उम्मीद है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके दिखाएं। आज भी मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ आइन का ही मुझे होमवर्क दिखाइएगा और ज़्यादा काम ना करें, आइन पे ज़्यादा तवज्जो दें, आइन पे प्रैक्टिस करें। आइन की प्रैक्टिस मुख्तलिफ़ साइज़ के कलम के साथ करें और फिर मुझे दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी दुआओं में याद